हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है 8 नवंबर 2016 की वो रात जब अचानक ₹500 और ₹1000 के नोट बंद हो गए थे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन क्या है और सरकार ने ये बड़ा फैसला यानी कि ये बड़ा डिसीज़न क्यों लिया था। नाउ स्टार्ट द क्लास। Demonetization in India. Question number 1. What is mean by demonetization? Answer. Demonetization is the economic process where government officially withdraws the legal tender status of currency notes, making it invalid for transactions. On November 2016, India demonetized its 500 and 1000 rupee notes। विमुद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? मीन्स नोटबंदी से क्या तात्पर्य है? भारत में इसके मुख्य उद्देश्य और प्रभाव कौन से थे? आंसर, नोटबंदी वह इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें सरकार वर्तमान में चल रही किसी मुद्रा को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर देती है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपीज़ के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ demonetization. First, to bring out unaccounted cash and curb the circulation of black money in the country. Second, to eliminate fake currency notes from the financial system. Third, to stop the financial cash flow used for terrorism and anti-national activities. Fourth, to formalize the economy and encourage digital transactions among citizens. विमुद्रीकरण के मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट, बाजार और लोगों के घरों में छिपे अघोषित धन यानी काले धन को बाहर निकालना। सेकंड, जाली नोटों के सर्कुलेशन को पूरी तरह से बंद करके भ्रष्टाचार को मिटा देना। थर्ड, देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में इस्तेमाल होने वाले कैश फ्लो को रोकना। और फोर्थ उद्देश्य था देश की इकोनॉमी को डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ मोड़ना। बच्चों, नाउ मेन इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। फर्स्ट, triggered a massive expansion in digital payment system like UPI, mobile wallets and mobile banking. Second, huge cash deposits increased the overall liquidity of banks, allowing them to lend more money. Third, it expanded the tax base as hidden income was declared and more taxpayer entered the system. Now, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर इसके मुख्य इफेक्ट यानी कि प्रभाव कौन से हैं? फर्स्ट, नोटबंदी या डेमोनेटाइजेशन के बाद भारत में डिजिटल भुगतान जैसी यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की। सेकंड, सारा पैसा बैंकों में जमा होने से बैंकों के पास लोन देने की क्षमता बढ़ गई। थर्ड, अघोषित आय सामने आने से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। मीन्स काले धन की जो आय है वह सामने आने से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। फोर्थ, शुरुआत में नकद न होने
शुरुआत में नकद ना होने के कारण छोटे व्यापारियों को कुछ महीनों तक नुकसान झेलना पड़ा। नाउ कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स, निष्कर्ष यह है कि नोटबंदी से शुरुआत में आम जनता और छोटे व्यापारियों को परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन इसने भारत में डिजिटल पेमेंट यानी कि यूपीआई क्रांति का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। वीडियो पसंद आया हो तो नोट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।